गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हमें हैंगिंग प्लांटर्स के लिए किस तरह से लाइट वेट सॉइल बनानी चाहिए जब हमारे पास कोकोपीट ना हो। दोस्तों, कोकोपीट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम किन 3 चीज़ों को अपनी पॉटिंग सॉइल में मिला सकते हैं और सबसे बेस्ट इनमें से क्या रहेगा, यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये 2 ओवल शेप के हुक प्लांटर्स मैंने खरीदे हैं डबल हुक्स हैं इनमें, और इनमें काफ़ी अच्छा स्पेस होता है और ये मैंने एक लोकल नर्सरी से ख़रीदा हुआ है और ये मुझे 60 रुपीज़ का पड़ा है। इसमें इतना अच्छा स्पेस होता है कि इसमें आप किसी भी वाइन को, जो जैसे कि अपराजिता है या कोई भी ऐसी छोटी वाइन जिनकी जड़ें ज़्यादा ना फैलती हों, आप इन्हें हैंग करके उसे थोड़ा सा सपोर्ट देकर वाइन्स को लगा सकते हैं। बाकी हमारे इसमें एक साथ 3 से 4 प्लांट्स भी आ जाएंगे जिनमें छोटे फ्लावर्स आते हैं। पोर्टुलाका पर्सलेन के लिए भी बहुत अच्छे ये प्लांटर्स होते हैं, और अगर हमें स्पेस की कमी है तो हम इन्हें वर्टिकल गार्डन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रेलिंग में हैंग करके। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक पर, और अब हम बात करेंगे कि इसमें देखिए यहाँ पर इसमें आपने देखा है कि इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर एक होल ज़रूर कर लें, क्योंकि ये इस तरह से हैंग हम करते हैं। तो इसको चलिए हम इसमें होल कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसकी पॉटिंग सॉइल को किस तरह से बनाएं। इस पॉटिंग सॉइल को हम देसी खाद कहते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से ही हमेशा बनाती हूँ अपनी पॉटिंग सॉइल को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किन किन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने हैंगिंग प्लांटर्स को लगाते समय, क्योंकि ये छोटी छोटी सी देखिए बॉटल्स में लगे हुए हैं और इनमें भी हमें बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल बनानी पड़ती है, पोरस मिट्टी, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी छोटी होती हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। दोस्तों, इस तरह से मैंने बहुत ही छोटे छोटे से ये देखिए प्लांटर्स में इस तरह से फ्लावर्स लगा रखे हैं, और इनमें बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। तो कोकोपीट की जगह मैं 3 चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ जिसे आप उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से अगर आपको एक भी मिल जाए तो आप एक भी अपनी पॉटिंग सॉइल मिक्स में मिला सकते हैं, और अगर आपको तीनों मिल जाए तो तीनों का आप थोड़ा थोड़ा भाग भी मिला सकते हैं। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूट है हमारा ये राइस हुल्स। राइस हुल्स बहुत ही लाइट वेट होता है और ये कोकोपीट से भी ज़्यादा लाइट वेट होता है। इसे हम चावल की भूसी कहते हैं, राइस हुल्स कहते हैं, राइस हस्क कहते हैं। ये आपको किसी भी चावल की, जहाँ पर चावल वगैरह साफ़ किए जाते हैं, राइस वगैरह साफ़ किए जाते हैं, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा और ये आपको फ्री में ही मिल जाएगा। और अगर आप किलो के हिसाब से लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। दोस्तों, इसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की वाटर होल्डिंग क्षमता बढ़ जाती है, मतलब मिट्टी में पानी काफ़ी हद तक रुकने लगता है, जिससे कि पौधे थोड़ा सा नम रहते हैं, और इस गर्मियों में इसका यूज़ आप ज़रूर करें। दूसरा, मिट्टी को पोरस बनाता है। दोस्तों, दूसरा सब्स्टिट्यूट है सैंड। सैंड भी हमें बहुत ही आसानी से फ्री में ही मिल जाती है, और ये भी मिट्टी को उसी तरीके से पोरस बनाती है। पानी की क्षमता होती है, उसे होल्ड करके रखती है, बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है सैंड। इसका भी यूज़ हम अपनी सॉइल में कर सकते हैं। तीसरा है ये रिवर सैंड। रिवर सैंड भी सॉइल के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे भी देखिए, इसे मिट्टी में डालने से मिट्टी, क्योंकि ये खुद ही इतनी पोरस होती है, और इसे मिट्टी में डालने से मिट्टी पोरस हो जाती है। हमें कोकोपीट की जगह इसका हम यूज़ आसानी से कर सकते हैं अपने पौधों को लगाने के लिए। तो ये तीनों हमारे सब्स्टिट्यूट हो गए हैं कोकोपीट की जगह। उसके बाद चौथे नंबर पे हम अपनी सॉइल ले लेंगे। ये हमारी सॉइल है। सॉइल देखिए कितनी अच्छी है, इस तरह से पोरस सॉइल आपको लेनी है। और ये हमारा 5वें नंबर पे है गोबर की खाद। तो देखिए, ये 5 चीज़ों के मिश्रण से हम अपनी सॉइल को तैयार करेंगे, और इसमें एक और चीज़ डालेंगे जिससे कि हमारा जो फ्लावरिंग है वो भरपूर मात्रा में हो। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों के मिश्रण से हम अपनी सॉइल मिक्स को तैयार करेंगे। मैंने आपको इसलिए एक एक चीज़ बताई है कि कभी कभी आपके पास भूसी नहीं होती है, कभी कभी बालू नहीं होती है, कभी कभी आपके पास सैंड नहीं होती है। अगर इनमें से एक भी कम हो तब भी आप अपनी सॉइल को तैयार कर सकते हैं एक चीज़ मिलाकर, और अगर आपके पास तीनों हैं तो तीनों थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम अपनी देसी खाद तैयार कर सकते हैं। और इस खाद में मैं एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ। पहले हम सॉइल को मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, सबसे लास्ट में हम उसमें डीएपी मिलाएंगे। ये 1 चम्मच डीएपी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सॉइल मिक्स हो गई है तो इस तरह से दिख रही है, और इस डीएपी को हम अपनी सॉइल में डाल देंगे। ये 1 चम्मच डीएपी है, और हमने इतनी सॉइल में ये 2 प्लांटर की मिट्टी मैंने तैयार करी है। अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो किसी दूसरे भी प्लांटर में आप भर सकते हैं। डीएपी डालने के बाद सॉइल को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लें। दोस्तों, सॉइल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें इस तरह की गिट्टी यहाँ पे रख देंगे होल के ऊपर, इस तरह से। थोड़ा सा हल्का सा उठी भी है, और इस तरह से हम इसे रख देंगे जिससे साइड से जो वाटर है वो अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए, इस तरह से। और अब हम इसमें अपनी सॉइल भर लेंगे जो हमने बनाई है।
दोस्तों ये काफ़ी गहरे होते हैं, इसीलिए इसमें सैंड, रिवर सैंड और राइस हुल से सभी मैंने मिलाया है, जिससे कि इसकी जो सॉइल है वो काफ़ी लाइट वेट बन सके। दोस्तों ये दोनों ही प्लांटर्स हमारे ये देखिए फिल हो गए हैं, ये बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल ही आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत लाइट वेट बने हैं। और इस तरह से थोड़ी देर पानी डालकर हमें 5 मिनट के लिए सॉइल को रखना है। उसके बाद हमें अपने जो भी प्लांट हमें लगाने हैं वो लगाने हैं। देखिए दोस्तों इसमें पानी एकदम अच्छी तरीके से देखिए ड्रेन हो गया है। दोस्तों इस तरह से मैंने बहुत सारी पर्सलिन और पोर्टुलाका जो कि मेरे गार्डन में लगी हुई थी मैंने तोड़ ली हैं और मैं मिक्स करके इन प्लांटर्स को फिल करने वाली हूँ। तो देखिए मैं फिल करके आपको दिखाती हूँ। दोस्तों लगाने से पहले थोड़ा सा वाटर हम और डाल लेंगे, जिससे कि हल्की सी सॉइल और नम हो जाए और लगाने में आसानी रहे। तो इस तरह से मैंने ले लिया है और इसके 2 पार्ट हम कर लेंगे। इस तरह से ये पहला वाला हम इसमें तो दोस्तों इस तरह से मैंने देखिए 2 शेड्स की लगाई हैं, पिंक और वाइट ही इनमें सारी लगाई हैं। कुछ फ्लावर्स इसलिए लगाए हैं जिससे पता चले कि मैंने 2 शेड की लगाई हुई है पोर्टुलाका। अभी मैं इसमें और भी लगाऊंगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने दोनों प्लांटर्स ही देखिए तैयार कर लिए हैं और अब मैं इन्हें हैंग कर दूंगी और इस तरह से यहाँ पे मैं इन्हें हैंग कर दूंगी। और यहाँ से देखिए पानी ड्रेन हो रहा है इसका, और एक यहाँ पे मैंने इस साइड पे हैंग कर दिया है। इस तरह से हैंगिंग प्लांट्स के कॉर्नर में मैंने ये दोनों लगा दिए हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।